गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर यहाँ से प्रतिशत का है चला हुआ है, आर एस अग्रवाल की बुक है हमारी। इसके हमने 162 तक 161 तक इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, यानी कि आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरे को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो अगला इसका क्वेश्चन 162 है। 162 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिसमें 1,66,000 पुरुष हैं। 1,66,000 क्या है? पुरुष है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हैं तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? सवाल को आसान करना है। देखिए आसान कैसे करना है समझिए। इसने कहा है एक जिले की जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या है जिले की, कुल जनसंख्या कितनी है? 2,96,000। 2,96,000 एक जिले की जनसंख्या है। इसने कहा जिसमें से 1,66,000 पुरुष हैं। यदि हम इनमें से 1,66,000 पुरुष की संख्या घटा दें, ठीक है, 1,66,000 यदि इनमें से पुरुष की संख्या घटा दें तो हमारे पास स्त्रियों की संख्या बच जाएगी। स्त्रियों की संख्या कितनी है? स्त्रियां, ठीक है, स्त्रियां कितनी आ जाएंगी यहाँ से? इसमें से हम घटा देंगे 0 0 और 0, 6 की 6 जीरो लगी यहाँ से, ठीक है ना। 9 में से 6 जाएगा, कितने बचेंगे? 3, और 2 में से जाएगा 1 बचेगा। ये 1,30,000 कितनी है? स्त्रियां हैं। पहली लाइन से इतना सवाल यहाँ से कंप्लीट हो गया। देखिए एक जिले की जनसंख्या कितनी थी? 2,96,000, जिनमें से 1,66,000 पुरुष है। 1,66,000 पुरुष है। 1,66,000 ये आपके क्या है? पुरुष, ठीक है, पुरुष की संख्या है 1,66,000। अब उसने अगली संख्या, अगली लाइन में क्या कहा है? कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। तो शिक्षित कितने हैं? शिक्षित कितने हैं? शिक्षित व्यक्ति टोटल कितने हैं? यानी कि ना ही तो शिक्षित इसने कहा पुरुष है और ना ही शिक्षित कहा इसने महिला है। इसने कहा कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। अब देखिए यहां से 50% यानी 2,96,000 है ये सारी टोटल जनसंख्या, 2,96,000। इसमें से 50% यानी कि आधे कितने हैं? पढ़े लिखे, यानी कि शिक्षित हैं। तो आधे का मतलब होगा 1, 2 से डिवाइड कर दें, आधा हो जाएगा। 2 चौक 8 बचा, 1 2 8 16 और 3 जीरो लगा दीजिए यहाँ। इतने लोग उस जनसंख्या में सब क्या है? पढ़े लिखे हैं, यानी कि शिक्षित है। अगली लाइन में देखिए क्या कहा, यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है तो कुल पुरुष आपके पास कितने हैं? 1,66,000, और 1,66,000 में से पुरुष शिक्षित कितने हैं? पुरुष शिक्षित कितने हैं? पुरुष शिक्षित, या शिक्षित पुरुष ऐसे लिख लीजिए। शिक्षित पुरुष कितने हैं? शिक्षित पुरुष हैं आपके 1,66,000 का आप यहां से 70% निकालेंगे, बटे में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 7 की गुणा करेंगे, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये बची, 1 जीरो 2 जीरो हो गई। 7 की गुणा करेंगे, 7 छंग 42 का 2 का हासिल को कितने लगे? 4, और 7 छंग 42 और 4 46 हासिल को 4, 7 एकम 7 और 4 11। ये हुए आपके टोटल कितने? शिक्षित पुरुष। अब देखिए शिक्षित इसने कहा था यहां से यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए शिक्षित कुल जनसंख्या में से कितने शिक्षित लोग आए थे? 1,48,000, और इसमें से पुरुष कितने शिक्षित निकले? ये पुरुष शिक्षित निकले, ये घटा दीजिए। तो शिक्षित में से जितने शिक्षित लोग हैं उनमें से यदि पढ़े लिखे पुरुष निकल जाएंगे तो बाकी कितनी बचेंगी? पढ़ी लिखी महिलाएं। तो यहां से आप क्या करेंगे? 1 1 6 2 और 0 0 ये घटा दीजिए, तो शिक्षित महिलाएं बच जाएंगी, यानी कि स्त्री, ठीक है, महिलाएं बच जाएंगी या स्त्री लिख दीजिए। स्त्री कितनी बची देखिए, 0 की 0 आ गई, 0 की 0 यहाँ लेंगे 2.5 10 10 में से 2 गए 8 बचे। यहाँ कितने बचे? 6 और 7 बचे, सॉरी 7 में से 6 गए 1 बचेगा, और यहाँ 4 में से 3 जा कितने बचेगा? 4 में से 1 जाके कितना बचा? 3। आपके जो स्त्री शिक्षित हैं वो कितनी है? 31,800
महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में क्या दिया है, इसने कहा है 605 टॉफियां हैं, कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली। देखिए कई तरीके हैं सवालों करने के, लेकिन बहुत आसान तरीके से कैसे कीजिएगा। देखिए हमने माना बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चों की संख्या भी नहीं थी, उसने कहा कुछ बच्चों को बराबर बराबर टॉफी बांटी गई है, तो हमने मान लिया बच्चे कितने हैं x, और टॉफी कितनी मिली इन्हें, टॉफी मिली इन्हें, टॉफी कितनी मिलेगी इनको, टॉफी मिलेगी इनको उन बच्चों की संख्या का 20%, 20% नहीं, बच्चों की संख्या का, बच्चों की संख्या कितनी है x का 20%, तो 20% का मतलब 1/5, यानी कि x/5 टॉफी मिली, x/5 टॉफी मिली। का मतलब गुणा, और 20% को अगर आप लिखेंगे 20% का मतलब हो गया बटे में 100, 20/100, और 20 कम 20, 20×5 100, यानी कि x का गुणा हो जाएगा और 1/5, यानी कि x/5 टॉफियां मिली कितनी, उन बच्चों को। प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफी मिली, उनकी संख्या का 1/5। ठीक है, वो पूछता है तो हमारे पास टोटल टॉफियां कितनी है। देखिए टोटल टॉफी है 605, यदि हम बच्चों की संख्या की गुणा टॉफियों की संख्या से कर दें तो कुल टॉफियों की संख्या आ जाएगी। सपोज कीजिए 10 बच्चे हैं और एक बच्चे को 5 टॉफी मिलती है, यदि हम इनकी गुणा कर दें तो कितनी टॉफी बटेंगी, 50। गुणा करके पता चल गया टोटल टॉफी कितनी है। हमारे पास उसने टोटल टॉफियों की संख्या दी है कितनी, 605। यदि हम इनकी गुणा कर दें तो ये टॉफियों की संख्या के बराबर आ जाएगी, यानी कि बच्चों की संख्या और जितनी एक बच्चे को टॉफी मिली उनकी संख्या की गुणा यदि आपस में कर दें तो वो बराबर कितने का आ जाएगी, 605 के। बस यहाँ से आपका सवाल हो गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि x की गुणा x में होगी तो x स्क्वायर, और 5 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, और 5 की गुणा 6 में करेंगे तो 5 × 6 = 30, और x स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, इस पर रूट, या यहाँ से आप ये लगा सकते हैं कि ये हो जाता है आपका 55 का स्क्वायर। ये x स्क्वायर है, ये 55 का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से ये आपका स्क्वायर कट गया तो x बराबर कितना आ गया, 55, यानी कि कितनी संख्या थी, बच्चों की संख्या कितनी थी, 55। अब प्रत्येक बच्चे को टॉफी कितनी मिली, टॉफी प्रत्येक बच्चे को मिली थी x/55, तो प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिली, x का मान हमारा 55 आया, 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिली थी 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ये 11 बार कट जाएगा। तो वो पूछ रहा था प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 164 में क्या दिया है, इसने कहा है एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है, यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई अब कितनी ऊंचाई इस पेड़ की, 8 मीटर। तो ये कह रहा है कि 2.5 वर्ष में, यानी कि 2 सही 1/2 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। समय है 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, समय है 2 सही 1/2 वर्ष का। अब देखिए पहले वर्ष में क्या हुआ, पहला स्टेप है, पहले वर्ष में क्या हुआ, उसकी ऊंचाई 8 है, 8 में इतने की ही वृद्धि होगी, कितनी, 1/8 की। तो 8 का गुणा कर देंगे, कितना, 8 × 8, यानी कितना बढ़ा, 1। तो ऊंचाई पहले कितनी थी, 8, अब कितनी हो गई ऊंचाई, 1 बढ़ी तो 9, यानी कि 8 में 1 जुड़ जाएगा, ऐसे लिख लीजिए। ऊंचाई पहले कितनी थी, 8, और 1 की वृद्धि हुई तो ऊंचाई कितनी हो गई, अब 9। ठीक है, दूसरा वर्ष, दूसरे वर्ष में भी पूरा वर्ष है, पूरे वर्ष में भी फिर 9 में कितने की वृद्धि होगी, 9 में कितने की वृद्धि होगी, 1/8 की। ठीक है, 9 में कितने की वृद्धि, 1/8 की, तो ऊंचाई में कितने की वृद्धि, 9/8 की, और 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 × 9 बचा 1, पॉइंट लगा देंगे, और सॉरी 8 × 8 बचा 1, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, कितना बचा, 1, कितने हो गए, 10 हो गए, ऐसे कर लीजिए, 9 को 8 से भाग दिया, 9 × 9 सॉरी 8 × 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 8 × 8, फिर 8 में से 2 बचेंगे, 0 लगा देंगे, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे, 4, और 0 लगाएंगे तो 8 × 5 = 40, यानी कि इतने की वृद्धि 1.125 की। अब ये वृद्धि पहले कितनी थी, ऊंचाई पहले कितनी थी, 9 में 1.25 की वृद्धि हुई, 1.125 की वृद्धि हुई, तो ऊंचाई कितने पे पहुंचेगी, 9 में 1 जुड़ेगा तो 10.125 की वृद्धि हुई। 2 साल बाद इतना पेड़ इतना बढ़ गया। तीसरे साल में क्या हुआ, तीसरा साल आपका पूरा नहीं है, आधा है। तीसरा साल कितना है, पूरा नहीं है,
आधा है तो इसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी आपकी 10.125 में कितने की वृद्धि होगी। देखिए 1/8 की वृद्धि होती है, लेकिन आधे की वृद्धि होगी, क्योंकि जब पूरे साल में 1/8 की वृद्धि हुई तो आधे वर्ष में आधा वर्ष बचा, क्योंकि ये आधा वर्ष है, इस आधे वर्ष में कितने की वृद्धि होगी, आधे की। तो 1/8 का मतलब हुआ 1/16 की वृद्धि हो जाएगी। तो 1/16 यहाँ से आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 10.125 में कितने की वृद्धि हुई, 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 16 छिकम 96, कितने बचेंगे यहाँ से 5, ये हो गया आपके 52, 16 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 16 × 48, ये 48 हो गया आपका। कितना आ जाएगा यहाँ से 12 में से 8 जाके 4 बचेंगे, उतार लेंगे 5, और 16 दूनी 32, इतना मान लीजिए, कितना 0 बराबर से इसका जो सोल्यूशन करके आएगा 0.632, इतने की वृद्धि पहले इतनी थी, इसमें और जोड़ दीजिए 632, तो इतने की वृद्धि होने के बाद ऊंचाई कहाँ पर पहुंच जाएगी, 6, 5 और 2 7, 3 और 2 5, और 6 1 7, सही हुआ ना। हाँ 16 थी 48, एक बार और चेक कर लेते हैं, 16 छिकम 96, बचे कितने यहाँ से 11 में से 6 गए, बचे 5, यहाँ 9 बचे तो उतार लिया 2 का, और 16 थी 48, तो 16 थी 48 ठीक हो गया, और 48 में से 12, 12 में से 8 गए, बचे 4, यहाँ 4 बचे कुछ नहीं, 5 उतार लिया, 16 दूनी 32, 16 थी 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 16 दूनी 32 कर दीजिए, ठीक है, इतना आ गया। तो ये इतने में वृद्धि हुई और ये हो गया आपका 10, ठीक है। अब देखिए पहले ऊंचाई कितनी थी उसकी 8, और अब ऊंचाई कितनी होगी उसकी 10.756, तो 10.7 सॉरी 10.757 में से आप कितना घटा देंगे, 8, 8 घटाएंगे तो 0 0 0, ये नहीं जुगा तो आ जाएगा 7 5 6 7, पॉइंट कितना बचेगा 2, यानी कि आपकी जो वृद्धि होगी 2.757। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.7, ये इससे ज्यादा हो जाएगा, एक अंक घटाना है तो एक अंक बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 6, इतने मीटर की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 165 में क्या दिया है, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, भाव में कमी होने के बाद गेहूं का मूल्य कितना था। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़िए, कितना आ जाएगा 1/5, और 600 रुपए में 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, यानी कि 600 रुपए में 10 किलोग्राम गेहूं अधिक, तो 600 रुपए में जितने गेहूं खरीद रहा है उसका आप 1 किलो का मूल्य निकाल दीजिए। जब 600 रुपए में 10 किलोग्राम गेहूं खरीदता है तो 1 किलोग्राम गेहूं कितने के हो गए, 60 रुपए के, बस 60 की इसमें गुणा कर दीजिए 1 किलोग्राम गेहूं की, 5 से कट जाएगा ये 12, तो यानी कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य आ जाएगा आपका घटा हुआ भाव, ये आपका घटा भाव होगा, घटा भाव, ठीक है। बस 1 सेकंड का सवाल है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को कीजिए। 66 क्वेश्चन किस टाइप से है, एक छात्रावास यानी कि आपका हॉस्टल है में 600 लड़के थे, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अब देखिए यहां से हॉकी कितने खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं आपके 75%, और फुटबॉल कितने खेलते हैं, 45%। यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए लड़कों की संख्या तो पूरी अपने आप में 100% है, तो लड़कों की संख्या देखिए अपने आप में पूरी 100%, लेकिन यहां से जोड़ते तो कितना आता है, 5 और 5 10, 7 और 4 11 और 1 12, 120% टोटल लड़कों की संख्या हुई। ये लड़के 120% हुए, यानी कि पूरे लड़कों की संख्या जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं टोटल होनी चाहिए थी कितनी, 100%, लेकिन यहां से कितने हैं 120। ये जो 20% ज्यादा आए वो ऐसे आए जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो दोनों खेलने वाले कितने हैं आपके 20%, ऐसे विद्यार्थी आपके कितने हैं जो दोनों खेल खेलते हैं 20%। टोटल बच्चे कितने थे हमारे पास 600, टोटल बच्चे कितने थे हमारे पास 600, तो दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी होगी, दोनों खेल कितने खेलते हैं 600 का 20% निकाल दीजिए, बटे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कटी, 6 दूनी 12, यानी कि 120 जो विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों खेल खेलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 167 में क्या दिया है,
इसने कहा एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कर्मचारी पीते हैं कॉफी। यदि प्रत्येक कर्मचारी कॉफी अथवा चाय अवश्य पीता है, यानी कि एक कॉफी जरूर पीता है और चाय जरूर पीता है, तथा 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं, 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं, तो ये पूछ रहा है तो दोनों पीते हैं तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है। देखिए 72% ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, तो जो नहीं पीने वाले हैं वे कितने बचे। देखिए नहीं पीने वाले कितने बचेंगे, यहां से 100 में से घटा दीजिए, कितने बचेंगे 8, 100 में से घटाएंगे तो 10 में से 2 गए 8 और यहाँ बचे 9, 9 में से 7 गए बचे 2। फिर इसने कहा 44%, ये भी आप 100 में से घटा दीजिए, कितने 44, 44 घटाएंगे 100 में से तो कितना आ जाएगा, ये कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीने वाले। और नहीं पीने वाले कितने बचे हैं, इसमें से घटेगा आपका 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ बचे आपके 9, 9 में से 4 के कितने बचे 5, 56। ये टोटल कितने हुए 8 और 6 14 का 4 का सिर्फ 1, 5 और 2 7 और 1 8। ये 84% ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों में से कुछ नहीं पीते। ठीक है, अब इनमें से जो दोनों पीने वाले हैं वो 100 में से घटा दीजिए, टोटल संख्या आपके निकल के आ जाएगी। 100 में से ऐसे जो कर्मचारी कितने हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो 84 में से घटाएंगे आपका कितना बचेगा, यहाँ से देखिए 10 में से 4 जाएंगे 6 और यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में से 8 जाएगा 1, यानी कि 16। ठीक है, तो 40 का आप 16% निकाल दीजिए, 40 का ये प्रतिशत था इनका, ये प्रतिशत था, 40 का 16% निकाल दीजिए, कितना बचेगा, यानी कि 40, 16 बराबर कितने का आएगा 40% के, तो 1 बराबर कितना आएगा 40/16, तो 100% की पूरी संख्या कितनी थी 100, 100 कितने के बराबर होगा, यानी कि 100% कितने के बराबर, 100 के गुना कर दीजिए और बटे में कितना आ जाएगा 16। 4 से काटेंगे 10 बार और 4 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे इसको 25 बार, 25 की गुना 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, यानी कि टोटल कर्मचारी कितने थे 250। नंबर 168 में क्या दिया है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, ये आपको निकालना है। यहां से देखिए तो केवल पहले विषय में, पहले में उत्तीर्ण कितने हैं, अनुत्तीर्ण 2500 का आप निकालिए यहां से 35%, 35% का बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 25 पंजे 125 का 5 का हासिल को 12 और 25 दिया 75 और जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी कि आपका है 875। ये एक विषय में उत्तीर्ण। दूसरे विषय में कितने हुए, दूसरे में अनुत्तीर्ण, दूसरे में अनुत्तीर्ण कितने हुए 2500 का फेर निकाल दीजिए आप यहां से, कितना 42%, 42% का बटे में 2 0 हैं, 2 0 कट जाएंगे, 25 दूनी 50 की 0 हासिल को 5 लगे, 25 चौका 100, 105, यानी कि 1050 विद्यार्थी। और दोनों विषयों में कितने रहे अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण कितने रहे 2500 का फेर निकाल दीजिए आप, कितना 15%, 15 बटे में कितना आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कटेगी, 15 तिया 15 पंजे 75 का 5 का हासिल को 7 और 15 दूनी 30 और 7 37, इतने विद्यार्थी आपके एक विषय में इतने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, एक विषय में इतने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण और दोनों विषयों में इतने, तो केवल एक विषय में कितने अनुत्तीर्ण रहे, एक विषय में फर्स्ट विषय में कितने उत्तीर्ण रहे 875 से आप ये निकाल दीजिए 375, तो आपके बचेंगे 500 विद्यार्थी। ठीक है, और दूसरे विषय में कितने 1050 से आप इसमें से निकाल दीजिए 375, ये दोनों विषयों वाले हैं, ये दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ये एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो इनमें से जो दोनों में हुए वे निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक विषय के बचेंगे यहाँ से, देखिए कितने बचे यहाँ से, ये 5, 10 में से यहाँ 5 जाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचे 4, यहाँ ले ढाई 14, 14 में से 7 जाकर 7 बचेंगे और यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 3 जाकर कितने बचे 6, और इनको जोड़ दीजिए, जो केवल एक विषय में उत्तीर्ण हुए थे उनकी संख्या बच जाएगी। यहाँ से देखिए 5 का 5 आ जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा
और 6 और 5 कितना आ जाएगा 11। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 1175 विद्यार्थी, जो केवल इसने कहा विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, केवल एक विषय में, केवल एक ही विषय में, केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे 1175। ये आपके क्वेश्चन का यहाँ से आंसर आ गया। 159 में क्या दिया है, एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है और यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 रुपये में खरीदा हो तो दुकानदार ने इस सोफा सेट को कितने रुपए में खरीदा होगा। देखिए हमारे पास दो ही मूल्य होते हैं, कॉस्ट प्राइस, ये तीन मूल्य होते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रिंट रेट यानी कि अंकित मूल्य। तो यहाँ हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और एक है आपका प्रिंट रेट यानी कि अंकित मूल्य। तो यदि दुकानदार ने 100 रुपये में खरीदा, 100% में खरीदा होगा तो 15% बढ़ा के लिया तो 115। अब यहां से देखिए उसको निकालना क्या है, दुकानदार ने खरीदा कितने में, बेचा तो इतने में उसने, 15% बढ़ाकर लेता है तो यानी कि 15% अंकित करके लेता है, बढ़ा करके लेता है, तो ये अंकित मूल्य हुआ यहाँ से। तो हमें निकालना कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है कि हमें दुकानदार ने कितने में ये सोफा सेट खरीदा था। तो 100 और बटे में कितना आ जाएगा 115 और गुणा 9,039। 5 से काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा 20 बार, 5 से काट देंगे 23 बार कटेगा, ठीक है। और 23 से कटेगा है वो 399 बार, 393 बार। 20 की गुणा कर देंगे, जीरो लगा देंगे, 3 दूनी 6 और 3 की जीरो लगा दिया यहाँ और 2 से गुणा कर दीजिए। देखो जीरो आएंगी तो जितनी जीरो किसी संख्या के लास्ट में होंगे इतनी जीरो लास्ट में आएंगी ही आएंगी। तो जीरो की संख्या यहाँ जीरो आ गई 1 और 2 से गुणा करा 2 तिया 6, 2 की गुणा करी 2 9 18 का 8 का हासिल को 1 और 2 तिया 6 1 7, ये हो गया 7,860 रुपये में उसने खरीदा था ये सोफा। क्वेश्चन नंबर 170 और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से हमने इस चैप्टर का, ये पूरे के पूरे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कराया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए किस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से 1 सेकंड के अंदर कैसे करना है। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया है, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई है। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है तो प्रारंभिक संख्या कितनी है। देखिए कैसे करना है, जो पहली संख्या वो अपना में पूरी 100% होगी। 100 में उसने क्या किया, 10 की कमी की तो कहां पहुंची 90 पर, ठीक है। 10 की कमी हुई, 10 की कमी होने पर 10% की कमी हुई तो 90 पे पहुंची और फिर इसने कहा इसमें 10% की वृद्धि कर दी। 10% की वृद्धि करेंगे तो 90 का 10% कितना बैठेगा 9 ही इसमें ऐड करेंगे तो 99 पे पहुंच गई। अब ये कह रहा है कि जो पहली संख्या से और प्राप्त संख्या है वो कितनी कम है 50। यहां पहली संख्या से प्राप्त संख्या कितनी कम है 1 और यहां कितना कम है 50। तो 1% कितने के बराबर हुआ 50 के, तो पूरा 100% वो प्रारंभिक संख्या पूछता है कितनी है, तो 100% कितने के बराबर होगा 50 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 5000। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त। 170 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर दिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद,